अब आप पुत्र को मुखाग्नि प्रदान कीजिए। हमको छोड़ दो, हमको इंद्रेश के पास पागल हो गई है क्या? रुक। हमें जाने दो के पास। लो, सिंहासन सिंह ने अपने बेटे की चिता को अग्नि दे ही दी। अब स्वाति सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी होगी। तुम अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए। अब स्वाति को जीना होगा, तुम्हारे लिए और तुम्हारे साथ। हमें छोड़ दो, हमें इंद्रेश के पास जाने। राम नाम सत्य है। देवी संतोषी, अत्यंत पीड़ा हो रही है हमें ये देखकर कि स्वाति का प्रेम और जीवन दोनों अधूरा रह गया। जब हमारा इंद्रेश अग्नि में समा गया तो काहे आई है अब आप? हमारे इंद्रेश जीते जी तो साथ नहीं रह पाए, पर मर के तो साथ हो सकते हैं ना, इसलिए हमें जाने दीजिए। इंद्रेश की मृत्यु विधि का विधान है, किंतु तुम्हारी मृत्यु का अभी समय नहीं आया। जन्म और मृत्यु ब्रह्मदेव द्वारा लिखित होता है, तुम्हें उसे स्वीकार करना होगा। ईश्वर के दिए हुए शरीर की हत्या पाप है पुत्री। अब तुम्हें अपना जीवन इंद्रेश की याद के साथ ही बिताना होगा। और हम इंद्रेश के बिना जिंदा नहीं रह सकते माँ। अच्छा, एक बार विचार करो, यदि इंद्रेश तुम्हें इस दशा में देखता तो क्या प्रसन्न होता? पुत्री, जिस इंद्रेश ने तुम्हें बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए, क्या तुम उसे दुखी करोगी? उसका बलिदान व्यर्थ जाने दोगी? आओ। देखो अपने इंद्रेश को और विदा करो इसे, ताकि इसकी आगे की यात्रा सरल हो जाए।
इंद्रेश का प्यार और उसकी हिम्मत अपने भीतर लेकर विदा करो इसे। नारायण नारायण। त्रिदेव, हमारी भक्त इतने कष्ट में है और आप प्रसन्न हो रहे हैं। हम प्रसन्न इसलिए हैं पुत्री, क्योंकि आप अपनी दूसरी परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो गई। आपने अपनी भक्त को कष्ट में देखकर भी विधि के विधान में विघ्न उत्पन्न नहीं किया। आपने अपने परम भक्त की करुणा भरी पुकार सुनकर भी देवलोक के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं किया, उसे आसरा दिया, परंतु अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग कर नियति में हस्तक्षेप नहीं किया, नियमों का उल्लंघन नहीं किया और अपनी भक्त को सत्य को स्वीकारने का उचित मार्ग बताया और देवताओं पर मनुष्यों का विश्वास बनाए रखा। तो क्या ये सब माया है देवी संतोषी? हम इस माया से आपको मुक्त करते हैं पुत्री। अर्थात इंद्रेश की मृत्यु नहीं हुई है? नहीं, इंद्रेश जीवित है। और ये माया रची थी स्वयं ब्रह्मदेव ने, ताकि हम सभी आपका त्याग देख सकें। पुत्री संतोषी ने परीक्षा का प्रथम पड़ाव उत्तीर्ण कर लिया है, किंतु आगे की परीक्षा और कठिन होगी, जिसके लिए देवी संतोषी को तत्पर रहना होगा। अगली परीक्षा कठिन होने के साथ अकस्मात भी होगी और उसके उपरांत आपकी परम भक्त स्वाति ने अपनी परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की। किसी भी परिस्थिति में स्वाति ने अपने व्रत को असफल नहीं होने दिया, निस्वार्थ भाव से एक बालक की रक्षा की। अब आप अपने भक्त की सहायता कर सकती हैं। नारायण नारायण। धन्य आप त्रिदेव, धन्य आपकी लीला। विश्वास नहीं हो रहा है। माया का प्रयोग कर हमें भ्रमित किया गया, वहीं देवी संतोषी को उत्तीर्ण कर दिया गया, जिससे वो अपने अनुसार अपने भक्तों की सहायता कर सके। छल। हे मां संतोषी, राजा को जल्दी से ठीक कर देना। हे त्रिदेव, अब हम अपने भक्त की सहायता कर सकते हैं ना? अवश्य पुत्री संतोषी, क्योंकि आप और आपकी भक्त ने भक्त और आराध्य के रिश्ते का मान रखा है और देवताओं का सौभाग्य है ऐसे भक्तों को उचित मार्ग दिखाना।
ये गंगा जल लो और इसे अपने घर के मंदिर में रखो। फिर देखो तुम्हारे बिगड़े हुए काम कैसे बनते हैं। पापा का दिया हुआ गंगा जल तो खत्म हो गया, अब हमारे व्रत का फल हमारे इंद्रेश को कैसे मिलेगा? स्वाति, तुम्हारे तप और व्रत का फल तो तुम्हें मिल चुका है स्वाति। दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? जब जब तुम परेशान होती हो हम वहीं होते हैं। वैसे स्वाति, अपने तप के फल के लिए तुम परेशान मत हो, क्योंकि उन 3 दिव्य पुरुषों के आशीर्वाद से तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। आपको कैसे पता? हमें पंडित जी ने बताया। अच्छा, ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो रास्ते में एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया था, वो कोई बस हम यहाँ लेकर आए। पर दीदी, उसकी बातों से लगा जैसे वो जानता है कि इंद्रेश बेकसूर है। हमने कहा था ना, तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। देखो, ये मनुष्य मिल गया, इसे इंद्रेश के बारे में सब पता है। हाँ दीदी, लग रहा है जैसे संतोषी माँ के आशीर्वाद से ही हमको ये रास्ता मिला है। फिलहाल तो सो रहा है, पर हम इंतजार करेंगे उसका यहाँ। चलो एक बार चल के देख लेते हैं, हो सकता है वो जाग गया हो। हाँ, ये भी सही रहेगा, चलिए। दीदी, ये है वो। स्वाति, अगर ये इंद्रेश के बारे में कुछ जानता होगा तो तुम्हें अवश्य बताएगा। अब आप ठीक हैं? अच्छा, अब हम चलते हैं। आशा करते हैं तुम्हारा काम हो जाए। आपका बहुत धन्यवाद दीदी, जो आप यहाँ आए। भगवान का शुक्र है जो आपको होश आ गया। अच्छा, आप हमें इंद्रेश के बारे में कुछ बताने वाले थे। हाँ, मेरे पास वो सबूत है जिससे आपके पति बेगुनाह है, ये साबित हो सकता है। तो बताइए ना, क्या सबूत है? हमारे पास एक रिकॉर्डिंग है जिससे ये केस पूरा पलट जाएगा और ये साबित हो जाएगा कि आपके पति इंद्रेश निर्दोष है। सच में? इतना ही नहीं, शायद इससे आप ये भी पता लगा सकें कि असली खूनी कौन है। दिखाइए। आपकी बहू कब से लापता है? 24 घंटा से ऊपर हो गया दरोगा जी। हमारे बेटवा के जेल जाने से वो बहुत दुखी थी, बड़ा अफसोस कर रही थी। हमारी पत्नी ने बताया कि बहुत रो रही थी। वो कह रही थी कि अपने गुनाहों की सजा हम अपने पति को नहीं भुगतने देंगे। ठीक है, मैंने आपकी कंप्लेंट लिख ली है, मैं अपनी टीम को अभी भेज देता हूँ। तो जल्दी कीजिए दरोगा जी। कहे कि हमें डर है कि कहीं वो कुछ कर न ले। आप समझ रहे हैं ना, आदमी अंदर से जब परेशान होता है तो कुछ भी कर सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सिंहासन सिंह जी, आपने तो पूरा प्लान फिट कर रखा है। जब तक स्वाति गायब है उसे कुछ भी हो सकता है, और एक बार स्वाति को कुछ हुआ तो हम जीत गए, क्योंकि स्वाति के मरने के बाद ये कोई साबित नहीं कर सकता कि आपका बबली की मौत में कोई हाथ था। और रही बात इंद्रेश की, तो उसने खून नहीं किया, इसकी गवाही देने के लिए लैला है ही, है ना? लैला वही करेगी जो हम कहेंगे। अब लैला वही करेगी जो आप कहेंगे। हमने तुम्हारी डिमांड पूरी की, अब तुम अपना वादा पूरा करो। हमको वो सबूत दो जिसमें असली कातिल का नाम छुपा है।
हमें आपका अंदाज बहुत पसंद आया। काफी पक्की जबान है आपकी। वैसे ये मोहतरमा कौन है? हमारे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहे ना आप? उनको डरने की जरूरत नहीं है, ये हमारी खास दोस्त है। दोस्त है या फिर? अपने काम से काम रखो लैला, डील पूरी करो, सबूत दो और पैसे लो। सिंहासन सिंह, क्या लगा तुम्हें कि तुमने हमारा फोन तोड़कर सबूत मिटा दिया? हाँ, अरे सबूत की कॉपी तो हमने पहले ही बनवा ली थी, ताकि मौका पड़ने पर उसे अच्छी तरह से वसूल सके। लैला रानी कहाँ खो गई? सबूत? हाँ, पहले पैसे तो दे दो। पैसे मिल जाएंगे, हाँ, लेकिन सबूत देखने के बाद। तो फिर ठीक है, खुद ही देख लीजिए और तसल्ली कर लीजिए। अरे ये चल क्यों नहीं रहा है? इंद्रेश आपका बेटा है, उसे स्वाति नहीं मिली तो वो जान दे देगा। ऐसे कोई नहीं मरता है, 2-4 दिन रोएगा फिर आगे बढ़ जाएगा। अपने बाप के लिए अपनी पत्नी का बलिदान तो दे ही सकता है। यही है ना वो सबूत जिसके बल पे तू चल रही थी। जी ये सब क्या बोल रहे हैं? लैला के घर पे क्या कर रहे हो? लैला को कैसे जानते हैं? कैसे जानते हैं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ साल पहले जब सिंहासन सिंह के कहने पर लैला लखनऊ से भदोई आई थी तो सिंहासन सिंह ने ये घर उसको दिया था और कहा था कि हम आते जाते रहेंगे। नारायण नारायण। माते, त्रिदेव की लीला भी अपरंपार है। पहले उन्होंने पुत्री स्वाति की भेंट उस बालक से करवाई, उसके पश्चात आपकी और पुत्री स्वाति की परीक्षा ली, और अब उस दुष्ट सिंहासन सिंह का सत्य भी पुत्री स्वाति के समक्ष है। माते, कदाचित अब पुत्री स्वाति और इंद्रेश एक हो जाएंगे। देवऋषि, असुर रानी पौलमी कभी नहीं चाहेगी कि सिंहासन सिंह का सत्य सबके समक्ष आए। सत्य कह रही हैं आप माते। यकीन नहीं हो रहा, बबली के मर्डर में बाबूजी भी शामिल है। राजा जी, हमें पूरा सबूत बताइए ना, पूरा सच बताइए, क्योंकि इस रिकॉर्डिंग से हम नहीं साबित कर पाएंगे कि इंद्रेश निर्दोष है। स्वाति जी, पूरा सच तो हमें भी नहीं पता। पूरा सच जानने के लिए आपको लैला के पास जाना होगा। झूठ बोलकर हमें फंसाने की कोशिश, ताकि हमें लूट सको। नहीं नहीं वकील साहब, लैला झूठ नहीं बोल रही है। लैला के पास सबूत था। भगवान जाने ये चल क्यों नहीं रहा। देवी संतोषी, अपनी अतिरिक्त शक्तियों के साथ आपने पुनः अपना खेल प्रारंभ कर दिया। असुर रानी, खेल प्रारंभ आपने किया था, किंतु अंत हम करेंगे। इंद्रेश और स्वाति को पृथक करने के लिए आपने हर संभव प्रयास किया, किंतु आप असफल रही। आपको कभी स्मरण नहीं रहा कि सृष्टि में वही होता है जो विधि का विधान है। स्वाति की भक्ति और उसके अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। हमारे साथ धोखा।
पगली पर गोली पाउचे ने चलाई थी।